नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। स्वागत है खैर मकदम में आपका दीन दुनिया वीकेंड स्पेशल में। मैं हूं इमरान खान। हमने दीन दुनिया के ही वीकेंड स्पेशल शो में सीरिया या शाम की कहानी आपको बताई थी और बताया था कि कैसे सीरिया में साल 2011 से लेकर 16 के बीच सिविल वॉर चलता रहा, आईएसएस कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा था और कैसे आईएसएस को खदेड़ा गया। ये वो एपिसोड है, आप इस एपिसोड को जरूर देखिए। हम इसका लिंक कमेंट बॉक्स पर आपको देने जा रहे हैं, आप इसे जरूर देखिएगा। आज फिर बात कर लेते हैं सीरिया की, क्योंकि सीरिया में हालात फिर बदल चुके हैं और पूरी तरह बदल चुके हैं। महज 10 से 12 दिनों में सीरिया में बशर अल असद परिवार के करीब 45 साल के इख्तिदार का तख्ता पलट हो गया। इतना ही नहीं, आवाम इतनी खुश है कि उन्होंने अपने मुल्क का परचम भी बदल डाला। अब सीरिया में 3 स्टार या 3 सितारों वाला झंडा इस्तेमाल होगा, जिसे कथित या मुबैना बागियों ने अपनी निशानी बनाया था। लेकिन क्या परचम में बने 3 सितारों की तरह सीरिया भी 3 भागों में बटेगा या 5 हिस्सों में? ये तो आगे आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। तो जैसा कि ईरान ने आरोप लगाया, इल्जाम लगाया कि जिस तरह से एकाएक सीरिया में बशर अल असद सरकार का तख्ता पलट किया गया, उसकी पूरी स्क्रिप्ट, पूरी कहानी अमेरिका और इस्राएल में बंद कमरों में बैठकर थिंक टैंक ने लिखी थी। और फिर इस्राएल और हिजबुल्लाह की जंग बंदी होते ही इसे तुरंत अमल में लाया गया। यही वजह रही कि कहीं से कुछ खास रेजिस्टेंस नहीं हुआ। ये जंग ना होकर इख्तिदार का ट्रांसफर ही हुआ। अब सवाल यह है कि अरब दुनिया में शुरू से अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए और फिलिस्तीन की आजादी में इस्राएल के साथ खुलकर पंगा लेने वाले, खुलकर उसकी मुखालफत करने वाले सीरिया को क्या इसकी बहुत बड़ी और भारी कीमत चुकानी होगी? क्योंकि इस पूरे सानहे को तुर्की के जरिए अंजाम दिलवाया गया है। एचटीएस के दहशतगर्दों के पीछे तुर्की का हाथ है और कहा जाता है कि सपोर्ट अमेरिका और इस्राएल का है। ऐसे में ये लोग अपनी अपनी कीमत भी जल्द वसूल करेंगे। इस्राएल इस मामले में बहुत स्मार्ट है और मौके पर चौका मारना उसे आता है। तो इधर एचटीएस का सरगना अबू मोहम्मद जौलानी दमिश्क पहुंचा और उधर इस्राएल ने गोलान हाइट्स के बचे हुए हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया। पहले गोलान हाइट्स का एक हिस्सा इस्राएल के कब्जे में था, जिसे उसने ट्रंप हाइट्स नाम दिया था। लेकिन अब उसने हालात का फायदा उठाकर बचा हुआ गोलान हाइट्स भी ले लिया। अब आता है कुर्दों का इलाका। ये सीरिया का तुर्की से सटा हुआ नॉर्थ इलाका है। एलेप्पो में भी बहुत बड़ी तादाद में कुर्द रहते हैं। कुर्द एक अलग कुर्दिस्तान चाहते हैं, जिसमें तुर्की, सीरिया और इराक के हिस्से शामिल होंगे। और तुर्की इस आंदोलन के बिल्कुल खिलाफ है। हालात ये है कि कुर्दों की बनाई हुई लड़कियों की फौज से भी तुर्की वैसे ही निपटता है जैसे मर्दों की फौज से। अभी तक तो एचटीएस के दहशतगर्दों ने कुर्दिस्तान की मांग कर रहे लोगों पर कुछ रिएक्ट नहीं किया है, लेकिन क्योंकि एचटीएस को तुर्की ने ही खड़ा किया है, तो जाहिर है वो भी कुर्दों से उसी सख्ती से निपटेंगे जैसे तुर्की निपटता है। तुर्की का इल्जाम रहा है कि सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस यानी एसडीएफ और कुर्दों की फोर्स पीकेके मिले हुए हैं और पीकेके को तुर्की दहशतगर्द तंजीम करार देता है। तो अब तुर्की की पूरी कोशिश रहेगी कि सीरिया का कुर्दों वाला हिस्सा भी अपने में मिला लिया जाए, ताकि अलग कुर्दिस्तान की मांग हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। नॉर्थ सीरिया में सीरियन नेशनल आर्मी यानी एसएनए का दबदबा है। दरअसल एसएनए भी तुर्की की हिमायत वाली तंजीम है। साल 2011 के सिविल वॉर की शुरुआत के बाद ये ग्रुप राष्ट्रपति बशर अल असद की सेना से अलग हो गया था। सीरिया के मगरिबी यानी पश्चिमी इलाके पर बशर अल असद के हिमायती
अलवाइट कम्युनिटी का दबदबा अब भी कायम है। इनके हिजबुल्लाह और ईरान से मजबूत ताल्लुकात हैं। इराक के कई इस्लामिक रेजिस्टेंस ग्रुप से भी इनका राब्ता है। आज नहीं तो कल अपनी ताकत मजबूत कर फिर रिएक्ट करेंगे। कहा जा रहा है कि इनमें से कई लोग फिलहाल इराक शिफ्ट हो गए हैं। तो बदलते हालात के बीच सीरिया में एक साथ किसी एक समूह के आगे बढ़ने की राह बेहद मुश्किल हो सकती है। एचटीएस में शामिल छोटे छोटे गुटों की ओर से बगावती सुर अख्तियार करने की खबरें भी सामने आने लगी हैं। हालांकि फिलहाल उनका लीडर अबू मोहम्मद जौलानी ही बना हुआ है। उसे यकीन है कि इस्लाम के नाम पर इंटरनेशनल सपोर्ट हासिल करके वो पूरे सीरिया में दबदबा कायम कर पाएगा। लेकिन मिडिल ईस्ट मामलों के जानकार शौकत भारती साहब बताते हैं कि अबू मोहम्मद जौलानी पर कई मामले दर्ज हैं और खुद अमेरिका ने उस पर दहशतगर्द करार देते हुए $10 मिलियन का इनाम घोषित कर रखा है। फिलहाल तुर्की और मगरबी मुल्क उसे खलीफा की तरह पेश कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन सीरिया के ज्यादा टुकड़े करने होंगे, जौलानी को लादेन की तरह खत्म कराया जाएगा। इसके बाद सीरिया के लोगों को समझ आएगा कि उन्होंने अपना मुल्क ही खो दिया। मिडिल ईस्ट मामलों के जानकार शौकत भारती कहते हैं कि फिर हो सकता है कि सीरियन स्पिरिट, सीरियन राष्ट्रवाद उछाल मारे। हो सकता है तब बशर अल असद परिवार के कंधे पर बंदूक रखकर रूस के जरिए पावर लेकर इराक से फिर सीरिया को एक करने की मुहिम शुरू हो जाए। लेकिन इतना तो है कि मौजूदा हालात में गजा के लोगों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। उनके लिए लड़ने वालों की मदद रुकी है और ये मुसलमानों ने ही किया है, किसी और ने नहीं। ये आपस में लड़ेंगे और इनको कोई और नहीं मारेगा, अमेरिका ही मारेगा। जैसे उसने उसामा बिन लादेन को मारा, जैसे उसने अबू बकर बगदादी को मारा, उसी तरीके से वो जो है ये मारेगा, इसको भी, जौलानी को ही मारेगा। आप देखिए कि उसको अमवी मस्जिद के अंदर खलीफा बनाकर बैठा दिया गया, तो अब ये मारेगा अमेरिका। अमेरिका ने ही खड़ा किया है, काम चल गया उसका। उसको पूरी तरीके से सीरिया को ख़त्म करना था। सीरिया ही वो मेन सप्लाई लाइन थी जहाँ से हिजबुल्लाह को मदद कर रही थी। उसने बयान भी दिलवा दिया अमेरिका ने कि साहब, क्या कहा जौलानी ने कि हमारी लड़ाई ईरान से है, हमारी लड़ाई जो है किसी और से नहीं है, हमारी लड़ाई ईरान से, हमारी लड़ाई हिजबुल्लाह से है, इजराइल से हमारी कोई लड़ाई नहीं। उनके स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। तो ये आपस में आगे चल के लड़ेंगे। तो जब लड़ेंगे, हालात ख़राब होंगे, तो उन सीरियंस को पता चलेगा कि वो सीरिया जो है वो तो टुकड़ों के अंदर बांट दिया गया। तब सीरियंस परेशान होंगे और सीरिया के ऊपर बाकायदा तौर के ऊपर इजराइल का पूरा कब्ज़ा हो जाएगा, थोड़ा हिस्सा टर्की को मिल जाएगा। जब ये सब होगा और जब नेशनल स्पिरिट की बातचीत चलेगी, तो फिर वो लोग जो इराक़ की तरफ भाग के गए हैं, जो इराक़ की तरफ भाग कर गए हैं, वो प्रो बशर असद हैं। तो फिर कल जब सीरिया को सीरियंस वापस लेने की बातचीत करेंगे, तो फिर बशर असद अगर रह गए तो बशर असद और वो लोग सीधे आएंगे और इराक़ की तरफ से वापस आएंगे और सीरिया को फिर से इजराइलीस के और अमेरिका के पंजे से आजाद कराएंगे। तो ये था दीन दुनिया का वीकेंड स्पेशल। उम्मीद है सीरिया के ताजा हालात और उसके मुस्तकबिल को लेकर हमारी ये कोशिश, हमारी ये पेशेंट गोई, हमारा ये आकलन आपको पसंद आया होगा। आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का स्वागत रहेगा, इस्तकबाल रहेगा। इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए बहुत शुक्रिया। हमारे इस शो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इजाजत दीजिए और दुआओं में याद रखिएगा।